हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग फिगर इट आउट 5 देख लीजिए, पेज नंबर 46 के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो व्हेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। यहाँ पर बताया गया है नीचे इंसेक्ट हिंदी में कीट। इन दोनों इंसेक्ट्स को आप लोग देखिए, मीन्स ये स्नेल है, ये लेडीबग है। इन दोनों को आप लोग देखिए और इन दोनों का रोटेटेड वर्जन भी आप लोग देखिए। रोटेटेड वर्जन मीन्स इस पोजीशन से इस पोजीशन में रोटेट किया, घूमा। इस पोजीशन से इस पोजीशन में रोटेट किया, घूमा। पहले इस स्थिति में थे, अब इस स्थिति में हो गए, घूम गए। घूमने की स्थिति है ये इस पोजीशन का रोटेटेड वर्जन है, ये इस पोजीशन का रोटेटेड वर्जन है, घूमने के बाद की स्थिति है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या आप लोग कितना अमाउंट रोटेट किया, घूम गए, आप लोग एंगल्स के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट, हाउ, अगर बता सकते हो तो कैसे बता सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। अगर आप लोग एंगल्स के जरिए बता सकते हो तो एंगल्स का आर्म्स बताओ और वर्टेक्स बताओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये स्नेल है, पहले इस पोजीशन में थे, अब इस पोजीशन में रोटेट किया। पहले इस स्थिति में थे, अब इस स्थिति में घूम गए। ये लेडीबग है, पहले इस पोजीशन में थे, अब इस पोजीशन में रोटेट किया, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में घूम गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात ये है कि कितना अमाउंट रोटेट किया, घूम गए। क्या आप लोग एंगल्स के जरिए बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। आप लोग एंगल्स के जरिए ही बता सकते हो कितना अमाउंट घूम गए। कैसे? देखिए, एंगल के ऊपर के आर्म जो होते हैं कितना अमाउंट मूव करते हैं, हम लोग कैसे जानते हैं? डिग्री के जरिए जानते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी एंगल्स के जरिए जानेंगे कितना अमाउंट घूम गए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है कि हाउ, अगर एंगल्स के जरिए बता सकते हो, कैसे बता सकते हो? क्या करेंगे? स्नेल के और लेडीबग के रोटेट करने के पहले पोजीशन को, रोटेट करने के पहले के पोजीशन को एंगल्स का वन आर्म सोचेंगे, एंगल्स का वन आर्म सोचेंगे, और रोटेट करने के बाद के पोजीशन को, घूमने के बाद की स्थिति को एंगल्स का दूसरा आर्म सोचेंगे। ठीक है, देखिए ये स्नेल का रोटेट करने के पहले का पोजीशन है, ये लेडीबग का रोटेट करने का, घूमने का पहले के पोजीशन है। इसको वन आर्म सोचिए। ठीक है, इसको वन आर्म सोचिए। उसके बाद दूसरे को रोटेट करने के बाद का दूसरा आर्म सोचिए, ये। ठीक है, एक आर्म रोटेट करने से पहले, दूसरा आर्म रोटेट करने के बाद। बन गए एंगल्स। वर्टेक्स वो होंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी रेखा है, ये रेखा, ये लाइन इस स्नेल के जहां पर टच कर रहे हैं उस पॉइंट को आप लोग वर्टेक्स सोचोगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस लेडीबग के जहां पर टच कर रहे हैं और इस स्नेल के जहां पर टच कर रहे हैं उस टचिंग पॉइंट को आप लोग वर्टेक्स सोचोगे। एंगल्स बन गए। देखिए अब बात है कि कितना अमाउंट घूम रहे हैं। देखिए यही लाइन, ये जो ए है, यही घूम के यहां पर आए हैं, ये जो बी है, ये जो वाई है, यही घूम के यहां पर आए हैं, ये जो एक्स है ना। तो देखिए कितना अमाउंट घूम गए, आप लोगों को देखकर ही पता चल रहा होगा। 90 डिग्री घूम गए, 90 डिग्री घूम गए। एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट यहां पर देखिए एंगल वाई ओ एक्स, एक्स ओ वाई नहीं होंगे, वाई ओ एक्स, क्योंकि इस पोजीशन,
इस पोजीशन से इस पोजीशन में घूम गए। एंगल YOX इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, एकदम क्लियर है। आप लोग एंगल देखकर ही समझ गए होंगे कितना अमाउंट घूम गए, क्योंकि टू लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, यहां पर भी है ना, देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे। तो ये राइट हैंड साइड एंगल हुए, ये लेफ्ट हैंड साइड एंगल हुए। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए, यस एंगल्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। हिंदी में हाँ, कोनों का उपयोग घुमाव की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ द स्नेल इज 90 डिग्री and the rotation of the ladybug is also 90 degree. The arms of the angle are the two positions of the insect. ठीक है, हिंदी में स्नेल और लेडीबग दोनों का घुमाव 90 डिग्री है। कोन की भुजाएं उस कीट की दो स्थितियां हैं, घुमाव से पहले और घुमाव के बाद की स्थिति। OA बिफोर पोजीशन, घुमाव से पहले, OB आफ्टर पोजीशन, घुमाव के बाद। यहां पर OY बिफोर पोजीशन, इस तरह से आप लोग लिखोगे। सिर्फ OY OA सिर्फ यही नहीं लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये सारे चीज। ठीक है, इस तरह से लिखना है। बिफोर पोजीशन, ठीक है, OB आफ्टर पोजीशन, OX आफ्टर पोजीशन। नेक्स्ट, वर्टेक्स इज O, दोनों केस में ही वर्टेक्स O है। द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेयर द इंसेक्ट टचेस, यहां पर ये है, यहां पर ये है। हिंदी में शीर्ष बिंदु वो बिंदु है जहां कीट क्षैतिज रेखा को छूता है, यानी जहां से वो घूमा। ठीक है, हो गए, एकदम इजी है। अच्छे से आप लोग लिखिएगा और ध्यान रखिएगा सब कुछ, कितना अमाउंट घूम गए। नेक्स्ट हम लोग एंगल्स का डिग्री निकालना सीख रहे हैं और दो गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है।